मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट एक ऐसी कोई भी थिंग जो आपको यूटिलिटी देती है, प्रोडक्ट है। जैसे आपकी बॉटल है, रजिस्टर है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है, घर पे भी कुछ आप यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। तो किसी ना किसी क्या हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल जैसे हमारी भी लाइफ साइकिल है ना, जैसे हम पैदा होते हैं तब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, देन हम लोग थोड़े जवान होते हैं, फिर हम मेचोरिटी स्टेज में 30 to 40 ईयर्स, इसके बाद में हम लोग बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल है, जिसमें क्या है, सबसे पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है हमें कि वो प्रोडक्ट है क्या, देन इसके बाद में उसकी ग्रोथ होती है, देन मेचोरिटी है, और देन उसका क्या है, डिक्लाइनिंग पीरियड है। सभी प्रोडक्ट की साइकिल्स होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ होती है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। यही है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो जनरल टर्म में यूज़ होती है वो यही है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास में, जैसे कि बताते हैं वो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू पोजीशन योर प्रोडक्ट है, मार्केट टर्म्स में प्राइसिंग क्या रहेंगे इसके, प्रमोशन कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन में क्या आता है हमारे पास, जब हम कोई भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं तो वो क्या होता है, एक न्यू होता है और अननोन होता है बायर्स के लिए वो प्रोडक्ट। सेल्स उसकी बहुत कम होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस उसकी बिल्कुल नई है, हमें पता ही नहीं होता, कॉस्ट का हमें इतना आइडिया नहीं होता। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमीज़ होती है, इकोनॉमीज़ का मतलब कि क्या, उसका साइज़ क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कर्व कैसा रहेगा उसका, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम बायर है वो भी एक नया ट्राई करते हैं चीज़ों को, और जो हम लोग हैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, हम भी एक नया ट्राई करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ में क्या होता है हमारे पास, सेल जो होती है वो रैपिडली ग्रो करती है। ठीक है, रैपिडली ग्रो करना मतलब एकदम से ग्रो करना। इसमें क्या होता है, बायर जो होते हैं एक्विंटेड होते हैं प्रोडक्ट के, वो एक्विंटेड का मतलब क्या हो गया कि वो जानते हैं प्रोडक्ट को, है ना, तो फिर विलिंग टू बाय होते हैं उस चीज़ को दोबारा करने के। न्यू बायर हैं वो करते हैं एंटर मार्केट में। और जब हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम देखते हैं ना कि जैसे मान लो आपने दोस्त ने कुछ पहना हुआ है, तो आपको उसकी टी शर्ट या उसकी हुडी जो आपको पसंद आ गई, तो आप पूछते हो ना कहाँ से ली है। ठीक है, तो वो न्यू बायर था। अब आप क्या है, उसको देख के आपने उस चीज़ को बाय किया। ठीक है, आपका दोस्त तो उस चीज़ को नई रिपीट बायर हो ही गया, आप भी एक नए उसके अंदर ऐड हो गए। तो प्रोडक्शन जो होती है क्विकली जो होती है वो बढ़ती है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है ना, सेल्स बढ़ेगी, है ना, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली है बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन हमें बढ़ानी पड़ेगी तो कैसा होता है कि आपको नए मार्केट इनोवेशंस की ज़रूरत है, नए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नई और ज़्यादा कैपिटल डालनी पड़ेगी आपको उसके अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर। कॉस्ट रिडक्शन जो है वो मूव्स डाउन कर देती हैं आपके एक्सपीरियंस कर्व को। प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब आपकी कॉस्ट और आपकी सेल्स के बीच का जो पार्ट है वो आपका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। कॉम्पिटिटर आ तो रहे हैं मार्केट में, लेकिन कम कॉम्पिटिटर, लिटल राइवलरी है आपकी, क्योंकि क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना। जब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है तो कोई भी आता जाता रहे आपके राइवल, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, आपके प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारी चीज़ें उन लोगों को काफ़ी पसंद है। प्रमोशन जो है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, वो भी क्या कर रही है, एडवांटेजेस दे रही है आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्री को। ये तो हो गए हमारे पास दो। फर्स्ट वन जो था हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टेज थी, सेकंड है हमारे पास ग्रोथ स्टेज। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज की। मैच्योरिटी स्टेज में हमारे पास क्या आता है, इसमें जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या हो जाता है, मार्केट या फिर प्रोडक्ट है आपका, तो वो सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। सेचुरेशन पॉइंट के बाद में क्या होता है, डिमांड जो होती है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जो फर्स्ट टाइम बायर थे बस वही रह जाते हैं, कोई नया बायर जो है वो मार्केट में एंटर नहीं कर रहा आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। जितने भी बायर हैं वो रिपीटेड बायर है, जिसको हम लॉयल कस्टमर्स बोलते हैं, वही है रिपीटेड बायर्स आपके। जो कंपटीशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या है, नए लोग आ गए हैं मार्केट के अंदर, राइवलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रमोशन जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रेसिव प्रमोशनल एंड प्राइसिंग प्रोग्राम्स। एग्रेसिव प्रमोशनल मतलब कि आपको रैपिड और थोड़ी सी ज़्यादा प्रमोशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बार बार टीवी पे ऐड शो करनी, या फिर बाहर साइन बोर्ड्स लगाने, इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी।
इसमें क्या होगा हमारे पास जो है, इससे क्या हो गई आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है मैच्योरिटी स्टेज में ऑब्वियस है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम कम होते जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को अच्छा यूज़ करेंगे, थोड़े प्रमोशन जो है अच्छी यूज़ करेंगे, एडवर्टीजमेंट बढ़िया करेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन आपके हल्के फुल्के हाई होने की संभावना होती है। कंपनीज़ को क्या करती हैं, फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट का मतलब अपने प्रोडक्ट का कलर, साइज़, ये एनी मतलब कुछ भी और चीज़ लगा लो, इसको थोड़ा अलग डिज़ाइनर बना, जैसे कि कोई भी नया प्रोडक्ट ले लो आप, कुछ भी ले लो, जैसे कि कोई क्रीम की ऐड ले सकते हो आप इसके अंदर, तो पहले नई पैकिंग, पुरानी पैकिंग थी, अब क्या आ जाती है, वो नई पैकिंग आ जाती है ना, तो एक नए लुक में इस तरह से कुछ आप प्रमोशनल कर सकते हो इसके अंदर। लास्ट हमारे पास बचते हैं इसके अंदर डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है कि जो भी आपका बायर था, जो भी आपके लॉयल कस्टमर थे, चाहे जो भी न्यू बायर था, उन्होंने क्या किया, अदर प्रोडक्ट्स पे जाना शुरू कर दिया। अदर प्रोडक्ट्स मतलब उनको आपके प्रोडक्ट से कोई बेहतर प्रोडक्ट मिलना है, तो उन्होंने उसके ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो आपकी सेल्स ऑब्वियस है कि ड्रॉप हो जाएगी। जब आपकी सेल ड्रॉप हो जाएगी तो आपके जो राइवलरी हैं, कॉम्पिटिटर हैं मतलब मार्केट के अंदर, वो भी बढ़ गए हैं ना, तो प्रॉफिट जो होता है वो ड्राई हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपका नैरो सेल प्रॉफिट मार्जिन है, सेल्स डिक्लाइन हो रही है, ऑब्वियस है प्रॉफिट मार्जिन तो रहेगा ही नहीं रहेगा आपके अंदर। तो क्या करते हैं कुछ लोगों को तो इंडस्ट्री ही छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी, तो कैसे करोगे आप। इसके बाद में क्या होता है कि अगर तो लोग थोड़े बहुत सक्सेसफुल रहते हैं तो सेल्स अपने आप ग्रो होनी शुरू हो जाती है ना, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आप मार्केट के अंदर बने रहे हो, आपने एक अच्छी कूटनीति अपनाई है आपने उस चीज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है, तब तो आपकी सेल जो स्टेबलाइज भी रहेगी, या फिर कंटिन्यू भी हो सकती है, या फिर डिक्लाइनिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये आपका था पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको हम PLC बोलते हैं। इसके लिए आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पेपर में 101% मिलेगा। आप इसका जो है डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से याद करना है इसका, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू।